हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ एनटीपीसी की क्लास। अगर मैं बात करूँ तो इस एग्ज़ाम में हम लोग देखने वाले हैं जो एनटीपीसी का फॉर्म हो रहा है। अभी 2024 की जो वैकेंसी आई है उसके देखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये क्लास नंबर हमारा 3rd हो जाएगा। ये पिछले साल के जो पेपर हैं उसमें इसको पूरा हल कराया जा रहा है। इसमें हम लोग अभी जो है कि जीएस के पोर्शन को लेके चल रहे हैं। जीके जीएस के पोर्शन को लेके चल रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 112 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों का अगला यूनिट अब खेल शुरू करना है। तो खेल की यूनिट से हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में और अंततः पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपको इसके 2 यूनिट जो 2 सेशन जो कंप्लीट हुए हैं अगर आपको देखना है तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती पे यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं 2 सेशन को। ये हमारा सेशन नंबर 3rd है। ओके, और अगर अभी तक इस चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन के अपडेट मिलते रहें और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बने रहिएगा और हम लोग लेके चलते हैं आपको सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन शुरू करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि पड़ोसियों से है, डर पड़ोसियों से है, सक्सेस नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही जीवन में कष्टदायक होती हैं जब हमारा सामना पड़ोसियों से होता है। और ऐसे समय में अगर हम जब यहाँ से वापस जाते हैं अपने सारी चीज़ों को यहाँ से समेटते हुए, जो भी बच्चे बाहर रह के तैयारी करते हैं और जब समेट के जाना पड़ता है तो वो गलियाँ वो महफिलें जब याद आती हैं तो हमें याद आता है कि अरे यार, हम काश वो गलती न किए होते तो आज भी हमारे पास एक नौकरी होती। ओके, यहाँ हम सब्जी लेते थे, यहाँ हम ये करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद आएंगी और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपने अपना पूरा जो कि पीछे का संघर्ष था आपने उसको नाश कर दिया। ओके, तो चलिए बने रहिएगा और हम लोग लेके चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन के तरफ। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और ये रहा आज का हम लोगों का पहला। ओके, तो चलिए ये हम लोगों का खेल यूनिट स्टार्ट करना है। ओके, अगर हम बात करें तो इसमें आपको हमने 2 यूनिट करा चुके हैं। अगर हम पहले यूनिट की बात करें तो इसमें हम लोग डांस नृत्य का जो होता है भारत के अंदर वैसे क्वेश्चन को जो एनटीपीसी में आए थे प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दूसरी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा यूनिट ये हम लोग कराए थे कि भारत में या विश्व में जो सबसे पहले। ओके, तो ये यूनिट भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अब हमारा 3rd यूनिट स्टार्ट है जो कि खेल से 2021 में 20 से लेके 21 में जो 2019 की वैकेंसी थी उसका पेपर 20 के लास्ट में और 21 के स्टार्टिंग में पेपर हुए थे। तो इस ईयर में हमारे जो खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर अगर 113 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि किस देश ने 5 बार राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी की है। अगर हम बात करते हैं तो क्या ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कनाडा है या फिर न्यूजीलैंड है। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि वो कौन सा देश हो जाएगा तो हमारा इसमें इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी तक जो है कि 5 बार जो कि मेजबानी कर चुका है। ओके, ऑस्ट्रेलिया इसका इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ इसके की पॉइंट होते हैं वो भी हम देखते हुए चलते हैं जिससे कि क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से लेवल पे तैयार हो सके। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है और सबसे पहले 1938 में ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेजबानी की थी। ओके, इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। सबसे पहला मेजबानी 1938 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। ओके, अभी तक जो है कि 5 बार हो चुका है कि जब तक कि ये पेपर होने वाले थे 2021 तक। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर हम 114 की अगर बात करते हैं तो भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में
किस वर्ष भाग लिया? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो क्या 1925 में लिया था, 1923 में लिया था, 1924 में लिया था या फिर 1900 में लिया था? अगर हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों में तो भारत जो है कि 1900 में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1990 में, सॉरी माफ करिएगा, 1900 में भाग लिया था। ओके, इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप देखते हुए चलिएगा। चलिए, भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 पदक जीते, दोनों रजत। एथलीट में और ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एशियाई राष्ट्र बन गया था। ओके, चलिए इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 115 को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? क्या हरप्रीत सिंह थे, विनेश फोगाट या फिर बजरंग पुनिया या फिर गुरप्रीत? तो अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी अगर बात करें तो 10/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 115 की तो इसमें बजरंग पुनिया जी शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने जाके न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में इन्होंने दंगल लड़े थे। ओके, पहलवानी किया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ हमें बताने की आवश्यकता नहीं थी। जो सारी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर देखा था वही था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं कि सुनील कुमार ने यहाँ पे खाली स्थान के लिए ओलंपिक पदक जीता था। तो ये किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? ओके, तो क्या ये कुश्ती से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है या फिर भारोत्तोलक से संबंधित है? अगर हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सुनील कुमार जो हैं किससे संबंधित है, जो कि ओलंपिक में। अगर मैं बात करूं तो सुनील कुमार कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलना है। चलिए आइए देखिए, सुनील कुमार ने कुश्ती में 2 ओलंपिक पदक जीते, 1 रजत और 1 कांस्य। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे बड़े ही क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्विंग पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जिसने 8 विंबलडन किताब और लगातार 5 यूएस ओपन किताब के साथ रिकॉर्ड बनाया है? हमें बताना है कि वो कौन है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन का, तो क्या राफेल नडाल है, नोवाक जोविच है या फिर रोजर फेडरर है या फिर एंटी मरे है? और ये आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन क्या किया गया था, आपसे पूछा गया था। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर कितना ये हो जाएगा 117 नंबर का अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो आंसर नंबर इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रोजर फेडरर हैं वो व्यक्ति। ओके, कौन है? रोजर फेडरर हैं। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर को बड़े ही क्वेश्चन नंबर को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 118। अगर हम 118 की अगर हम बात करते हैं तो इसको बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि क्ले का सम्राट के रूप में जाने जाने वाले स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है? ओके, क्या राफेल नडाल परेरा है या फिर सुनील फ्रेजर है या फिर राय इमर्सन है या फिर रोजर फेडरर है? अगर मैं बात करूं इसका कि इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाए इस क्वेश्चन का, तो इसका भी इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राफेल नडाल परेरा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 118 का। ओके, आइए इनके बारे में भी कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। राफेल नडाल परेरा स्पेन के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ओके, जिन्हें किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 209 सप्ताह के लिए
36 मास्टर्स, 1000 किताब, 13 ग्रैंड स्लैम किताब और एक एटीपी रैंकिंग 1 जीता था। ओके, इस तरीके से आप इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला गया था? ओके, अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर ए की रोलैंड गारोस का, या फिर यूएस ओपन का, या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन का, या फिर विम्बलडन। ओके, तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 का, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, रोलैंड गारोस का, रोलैंड गारोस। ओके, अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा कि ऑप्शन सॉरी माफ़ करिएगा, आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आइए चलते हैं 120 नंबर के क्वेश्चन पे। बड़े ही आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ओके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी अगर माका की अगर बात करें तो वर्ष दिया है, किस वर्ष स्थापित की गई थी और खेल में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय को प्रदान की गई थी, हमें बताना है। आइए आगे चलते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि क्या ये 1956-57 में, या फिर 1958-59 में, या फिर 1954-55 में, या फिर आपको 1952-53 में ये ट्रॉफी प्रदान की गई थी। अगर हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ओके, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि ये कब की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं तो ये इसका इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 56-57 में, 1956-57 में क्या किया था? विश्वविद्यालय को प्रदान की गई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है कि माका की स्थापना जो है कि 1956-57 में की गई थी। अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय को यह सम्मान दिया जाता है। यह भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री बने। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करूं तो 121, हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से है? क्या ईरानी कप से है, रंगा गोस्वामी से है, या फिर डेविस कप से है, या फिर सुब्रोतो कप से है? अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं कि हॉकी का संबंध किस टूर्नामेंट से है, तो किस टूर्नामेंट से है? इसका इज द राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रंगा स्वामी कप से है, रंगा स्वामी कप से ये है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। रंगा स्वामी कप हॉकी, ईरानी कप क्रिकेट, डेविस कप लॉन टेनिस और सुब्रतो कप जो है कि फुटबॉल से। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। जो इसमें बताया गया है कि जो गोस्वामी रंगा स्वामी जो है वो हॉकी से है। ईरानी कप की अगर बात करते हैं तो ये क्रिकेट से है। डेविस कप की अगर बात करते हैं तो लाल टेनिस के, और सुब्रतो फुटबॉल की अगर कप की बात करते हैं तो ये फुटबॉल से है। ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन क्या करना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 122 की अगर हम बात करते हैं तो आगे खाली स्थान है। ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप विश्व कप जीता है कौन? जर्मनी जीता है, ब्राज़ील जीता है, फ्रांस जीता है कि इंग्लैंड जीता है? हमें बताना है कि वो कौन है। अगर बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी की तो 28/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं 122 नंबर की, तो 122 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 122 नंबर का राइट ऑप्शन ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील ने अब तक सबसे ज़्यादा बार इस टॉपिक को जीता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और इनके बारे में कुछ की पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कहा गया है ब्राज़ील ने सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप जीता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा एक गैर सरकारी लाभकारी संगठन है जो खुद को एसोसिएशन फुटबॉल फुटलस और बीच स्कारर के अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में वर्णित करता है। ओके, आइए
राष्ट्रपति गियानी इन्फेंटिनो 21 मई 1904 को 21 मई 1904 को स्थापित मुख्यालय जो है कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका स्थित है। किसका? फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ज्यूरिख के स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेल में रनिंग फाइल में 400 में से चौथे स्थान हासिल किया था। ओके, तो हमें बताना है मिल्खा जी के बारे में। आइए, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि लंदन ओलंपिक, या फिर मेलबर्न ओलंपिक, या फिर टोक्यो ओलंपिक, या फिर रोम ओलंपिक। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए बताना है हमें कि मिल्खा सिंह जी ने ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइनल में 400 में चौथे स्थान हासिल किया था, तो वह कहाँ हुआ था? तो वो हमारा हुआ था रोम। रोम क्या है? तो रोम जो है इटली में हुआ था। ओके, इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है। ये भी हमें याद रखना है। ओके, तो इस तरीके से हमें एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह जी ने फाइनल में 400 मीटर की रेस में चौथे स्थान पे वो काबिज थे। ओके, इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए, मिल्खा सिंह के नाम 400 मीटर का रिकॉर्ड 38 साल तक रहा। यह रिकॉर्ड उन्होंने 1960 के ओलंपिक खेल में बनाया था। यहाँ वह सेकेंड के 10वें हिस्से के पदक से चूक गए थे। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड था ना, वो 38 साल तक किसी के पास इसका तोड़ नहीं था। 38 साल के बाद ये जो है कि रिकॉर्ड टूटा था। ओके, आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते? क्या माइकल फ्लेक्स, या फिर केडी लेडेकी, या फिर मार्क स्पर्ट्स, या फिर रेयान लोचे। ओके, तो हमें बताना है कि कौन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा माइकल फ्लेक्स। ओके, माइकल फ्लेक्स ये हमारे क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन हो जाएंगे, जिन्होंने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक जीता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए, इनके पदक की अगर कुल संख्या की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 28 पदक जीते हैं, जिसमें से 23 क्या है? स्वर्ण है। क्या है? 23 जो है कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे बढ़े, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 की अगर मैं बात करूं कि फुटबॉल के दिग्गज जोहान क्रूफ का संबंध किससे है? क्या ब्राजील से है, इंग्लैंड से है, नीदरलैंड से है, अर्जेंटीना से? अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 के इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर पूछा गया था। अब बताइए कि दिग्गज खिलाड़ी, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जो है कि जोहान क्रूफ का संबंध किस देश से है? अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 125, तो ये किस देश से आते हैं? नीदरलैंड से आते हैं। कहाँ से ये संबंध रखते हैं? तो नीदरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े ही ध्यान से देखिए, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जो है कि जोहान क्रूफ एंडरटम एस्टरडम नीदरलैंड की अगर राजधानी की बात करें तो वो कहाँ है? एस्टरडम है। ओके, ये भी हमें याद रखना है। नीदरलैंड से क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है? बिल्कुल भी आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला बताना है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, कैनेडियन ओपन, या विंबलडन ओपन। ओके, तो हमें बताना है कि कौन नहीं है। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 126 का, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैनेडियाई ओपन जो होता है वो हमारा स्लैम टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। कहा गया है कि कैनेडियन ओपन टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एक नहीं है, तो 4 स्लैम टूर्नामेंट हैं। अब वो 4 स्लैम टूर्नामेंट कौन कौन से हैं?
आपको हमें बताना है। तो चलिए हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। ओके, चलिए। तो यह है कि जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई के अंत से जून के शुरुआत तक फ्रेंच ओपन, और जून से अंत तक जुलाई तक में अगर देखा जाए तो विंबलडन ओपन। ओके, और सितंबर से अगर अगस्त में देखा जाए तो यूएस ओपन होते हैं। ओके, जिसमें कि ये 4 आपको देखने को मिल जाए। इसमें से प्रत्येक 2 सप्ताह में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियाई और संयुक्त राज्य अमेरिका के टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, फ्रेंच मिट्टी पर, और विंबलडन जो है कि ये घास पर खेले जाते हैं। ओके, इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग 127 की। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश की हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है? क्या नेपाल है, पाकिस्तान है, मंगोलिया है कि बांग्लादेश है? तो हमें बताना है कि वो कौन सा देश है जो भारत के अलावा अपने देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी घोषित कर लिया है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 11/2/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 127 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है हमारा नल्ला पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत के अलावा पाकिस्तान के पास राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी है। भारत में सरकार ने किस खेल को देश का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया? क्योंकि सरकार का उद्देश्य सभी लोकप्रिय खेल विषयों को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने जवाब दिया। ओके, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित है? ईरानी कप है, देवधर कप है, देवधर कप है, या फिर संतोष ट्रॉफी है, या फिर दिलीप ट्रॉफी है? अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 17/2/2021 के इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं 128 नंबर क्वेश्चन की, तो 128 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी। अब आप बताना है कि संतोष ट्रॉफी जो है कि फुटबॉल से संबंधित है। बाकी चीज़ों को भी हम अलग तरीके से देख लेते हैं। ओके, देखिएगा, संतोष ट्रॉफी जो होता है वो फुटबॉल से होती है, ईरानी कप जो होता है वो देवधर ट्रॉफी होता है, और दिलीप ट्रॉफी जो होता है वो क्रिकेट से संबंधित होता है। इस तरीके से आप ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ही सही तरीके से देखते हुए करते हुए चलिएगा, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सके। आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से, रग्बी से, या फुटबॉल से, या फिर हॉकी से? अगर बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 22/2/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 129 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फुटबॉल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फुटबॉल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी से संबंधित है तो वो क्या है? हमारा फुटबॉल हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 130 की निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? CR7 किस खिलाड़ी का नाम है, हमें बताना है। अगर हम बात करते हैं क्रिस पॉल है, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, या फिर क्रिस गेल है, या फिर क्रिस रिया है? अगर हम देखें तो सब में क्रिस लगा है। ओके, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 का, तो इसमें कौन हो जाएंगे? CR7 के उपनाम से जो पुकारे जाते हैं उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, आइए आगे भी देख लीजिएगा इनके, वह कहाँ से किस देश से संबंध रखते हैं? तो वो पुर्तगाल से संबंधित है। ओके, ये भी हमें याद रखना है। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये हमें हो जाएगा कि ये पुर्तगाल से हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है 131 की 2001 में डैश दिया है एथलीट में आईफा, ठीक है, अब बड़े ध्यान से, IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे।
क्या अंजू बॉबी जॉर्ज या फिर हेमा दास या फिर पीटी उषा या फिर पीवी सिंधु? अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 1/3/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम 21 की अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इनके बारे में देखिएगा कि 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज एथलीट में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने 2003 में पेरिस में विश्व एथलीट चैंपियन में लंबी कूद में जो कि 6.70 मीटर कूदी में कांस्य पदक इन्होंने क्या किया था, जीता था। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि माफ़ करिएगा, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए गए थे? लंदन में, टोक्यो में, रियो में या फिर पेरिस में? अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 7/3/2021 के इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है कि 2012 का ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो लंदन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, आइए क्वेश्चन को बड़े आप ध्यान से देखिएगा। एज्रा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ओके, अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। रग्बी है, पोलो है या फिर फुट वॉलीबॉल है या फिर घुड़सवारी सो जंपिंग है? तो हमें बताना है कि इसका क्या इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, एज्रा कप जो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये हमारा पोलो से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि पोलो एज्रो कप से जुड़ा है। एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 खिलाड़ी होते हैं। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा। खेल का उद्देश्य पोलो गेंद को मैदान के नीचे ले जाना है, गेंद को गोल पोस्ट के माध्यम से स्कोर करने के लिए मारना है। ओके, इस तरीके से हम लोगों का ये पोलो खेला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है या टेबल टेनिस से है? अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया था 15/3/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है कि डूरंड कप किससे संबंधित है, तो डूरंड कप जो है हम लोगों का फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। डूरंड कप 2021 ठीक है, FC गोवा में मोहम्मडन स्पोर्ट को 0-1 से हराकर पहला खिताब जीता था। ओके, आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में कहा गया है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में? अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 23/7/2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 135 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है, इंग्लैंड से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। इसमें कुछ खास बात है, आप देख लीजिएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट जो है कि 1877 से विंबलडन लंदन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट जुलाई के पहले सप्ताह से आयोजित किया जाता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में दीपिका पल्लिकल, कीर्ति और जोसान चिन्नपा भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? अगर टेनिस या फिर वॉलीबॉल या फिर कैसवे या फिर टेबल टेनिस? अगर हम बात करते हैं दीपिका पल्लिकल, कृतिक या फिर कार्तिक, दीपिका पल्लिकल, कार्तिक या फिर जोसना चिन्नपा। ओके, तो ये किस खेल
किस खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये अगर हम देखें तो आरआरबी एनटीपीसी 24/7/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये हमारा सी हो जाएगा क्वेस। क्या खेलते हैं ये लोग? क्वेस खेलते हैं। ओके, क्वेस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोगों का जो 137 नंबर से अब स्टार्ट करना है। ओके, बड़े ध्यान से देखिए। दीपिका पल्लीकल, कार्तिक और जोसान चिन्पा क्वेस भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेस खेल से ये लोग क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। अब हम लोगों का अगला टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो अगला यूनिट हम लोगों का जो है कि 4th स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4th स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग क्रिकेट लेके चलना है। अब क्रिकेट खेल से संबंधित देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें उम्मीद है कि बड़ा ही प्यारा सेशन रहा होगा। और अब हम लोग क्रिकेट जो खेल स्टार्ट करने वाले हैं, ये क्रिकेट अब हम लोग अगले सेशन से लेके स्टार्ट करेंगे। ओके, इस सेशन को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, मिलते हैं अब ऐसे ही अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।